हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसका कुछ बेसिक पार्ट हमने देखा कि एरो नोटेशन क्या होती है, फिजन, हेटेरोलाइटिक, होमोलाइटिक कैसे होते हैं, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ा, रिएजेंट देखे हमने। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। अब देखो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई हम रिएजेंट डालते हैं। ओके, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट लिख लेते हैं, इसमें हम रिएजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, कोई सॉल्वेंट वगैरह लेते हैं, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उससे पहले ये एक इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और तब ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इवन अगर हम इसको डीपली देखें तो जब भी हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ये एक कंप्लीट स्टेप वाइज पाथवे होता है, जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट मिलते हैं, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और तब जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो इन बिटवीन रिएक्शन बनते हैं। ठीक है, तो इनको, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। कभी भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट एज इट इज स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेस स्टेबिलिटी की वजह से ये फटाफट क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या क्या होते हैं, कार्बोनियम आयन, लाइक कार्बोकेटाइन जिनको हम बोलते हैं, जिन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोनाइन जब माइनस चार्ज होता है। फ्री रेडिकल जब अकेला ओड इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, कार्बीन जब किसी कार्बन पे एक लोन पेयर होता है और R2 या S2 ये बनता है, इसको कार्बन बोलते हैं। नाइट्रीन जब नाइट्रीन के पास दो लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड होता है, इसको हम नाइट्रीन बोलते हैं। ये सब इन बिटवीन बनते हैं रिएक्शन में। ठीक है, अराइन होता है, एक बेंजीन रिंग होती है जिसपे एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सभी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, इन बिटवीन आपके बनते हैं रिएक्शन में। हम एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। तो कार्बोकेटाइन से स्टार्ट करते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी। अभी जब हमने देखा था हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, राइट, तो ये कैसे बनते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। ये कोई कार्बन है, इसके साथ ये X है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा और क्या बन जाएगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से ये बन गया प्लस। ठीक है, और ये X माइनस के साथ या हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये RCH2 प्लस चार्ज कैरिंग, इनको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। इसकी शेप की अगर हम बात करें, कार्बन के पास होते हैं थ्री बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक p ऑर्बिटल इसका एम्प्टी होता है। देखो अगर इसकी शेप की बात करें तो कार्बन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल है ऐसे। अब 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे, तीनों सिंगल है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कराते हैं, प्रोमोट करा देते हैं यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, तो ये 3 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्लस चार्ज है इस पे, एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी ओड इलेक्ट्रॉन वैसे भी जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं स्टेबल नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, sp2, और ये p जो ऑर्बिटल है ये कैसा रहता है, एम्प्टी। ठीक है, तो ये है हमारे पास sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन जब भी होता है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, और ये p ऑर्बिटल ये एम्प्टी है, ये प्लस चार्ज आप इसमें लिख सकते हो। ये शेप होती है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अब इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी इनकी कैसे मेजर करते हैं, देखो स्टेबिलिटी के लिए हम पैरामीटर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, या थर्ड जब भी प्लस चार्ज आता है तो हम एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड स्टेबल होगा। देखो जब हम हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं तो इनका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अगर तीनों इफेक्ट एक में है तो हम सबसे पहले किसको मेजर करते हैं, हम रेजोनेंस की बात करते हैं, हाइपर कंजुगेशन की उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की। अब देखो आपके पास कार्बोकेटाइन है, ये 3 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं तीनों, प्लस चार्ज।
ये 2 एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन हो सकता है, या तीनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे हम लिखते हैं, या क्या हो सकता है, 2 एक R ग्रुप हो सकता है, 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं प्लस चार्ज, ठीक है। अब ऐसा ये R अब डिपेंड करता है बेटा, R अगर आपका एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है, या R आपका एराइल ग्रुप है। R अगर आपका एल्काइल ग्रुप है तो हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे मेजर करेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये जो कार्बन है इसके साथ सपोज CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, एक कार्बन है इसके पास 2 CH3 लगे हुए हैं, CH3 प्लस चार्ज है कार्बन पे, एक कार्बन है जिसके पास एक ही CH3 लगा है, और एक कार्बन जिसके पास एक भी CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो देखो बेटा, ये कार्बन है प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप चाहिए, और क्योंकि हमें पता है ये जो CH3 ग्रुप है ये कैसे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, सभी सॉरी दिस इज हाइड्रोजन, इसको 3 ग्रुप दे रहे हैं, मतलब इसका प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा, तीन ग्रुप से इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, ये 2 से मिल रहा है, इसका 1 से इसको कोई भी नहीं देने वाला है। या फिर आप हाइपर कंजुगेशन में बात कर सकते हो, ये क्या sp2 कार्बन है, sp2 के नेक्स्ट कार्बन होते हैं वो अल्फा होते हैं, ये सभी अल्फा हैं, और उनके पास जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है 3 6 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। विच वन इज मोर स्टेबल, जब एक sp2 कार्बन के पास या प्लस चार्ज या माइनस चार्ज या रेडिकल के पास जो भी कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे टर्शियरी, दिस वन इज सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फ्री रेडिकल का भी सेम केस होता है, फ्री रेडिकल भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की सेम स्टेबिलिटी होती है, बस फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से होती है, इसकी हेटेरोलाइटिक से होती है, इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर ये एराइल ग्रुप है, सपोज बेंजीन रिंग है, 3 फिनाइल ग्रुप, तीन फिनाइल ग्रुप, इसका मतलब क्या है, 3 रेजोनेंस दिखाएगा ये, है ना। अब ये प्लस चार्ज है, ये इस रिंग के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, कितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, 2 हैं, 2 रिंग होंगी, इससे कम दिखाएगा, एक रिंग होगी कम दिखाएगा, है ना। तो ये जो प्लस चार्ज है इसको बेंजाइलिक भी बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH2 प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब इनका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके पास 3 रिंग है, 2 रिंग है, 1 रिंग है, और कोई रिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इनका, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे रेजोनेंस आता है इसकी वजह से, ठीक है। तो इस ऐसे हम इनकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं कि रेजोनेंस की वजह से या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। एलाइलिक कार्बोकैटायन ये भी हमेशा रेजोनेंस दिखाता है, तो ये भी स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जैसे ये है प्लस चार्ज, ये भी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जब हम इसके सेल मेंबर रिंग की बात करते हैं, sp2 कार्बन है इसके पास, sp3 कार्बन सॉरी, तो ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज आता है ये एरोमेटिक हो जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जैसे ये 3 मेंबर रिंग है, इसके पास जो प्लस चार्ज आता है ये भी स्टेबल हो जाती है, एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो हम इनकी एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग भी स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ ये स्टेबल है, क्योंकि अब इसमें एरोमेटिसिटी आ गई है, इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा, ठीक है, और इसके इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, राइट। रिएक्शन कैसे करेंगे ये, देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास है कार्बोकैटायन, ये तो यहाँ देखो कार्बोकैटायन है, ये क्या कर सकता है, अब अगर यहाँ से मैं H पॉजिटिव को निकाल लूं, प्रोटॉन रिलीज करा लूं यहाँ से, तो क्या होगा, प्रोटॉन H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के निकला है अपने, माइनस चार्ज है ना, और माइनस प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और आपके पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। या फिर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज
कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे इजिली अटैक कर सकता है ना, और वो इस पे ऐड हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, कोई भी, जैसे OH ले लिया इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये ऐसे ये रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी। या फिर रीअरेंजमेंट, कई बार क्या होता है, जो आपके पास रिएक्शन होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, और हमें पता है कि अगर हमें हाइड्राइड का यहाँ पे ट्रांसफर करा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बन गया सेकेंडरी, इससे ज्यादा स्टेबल होगा ये, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट भी दिखाते हैं। तो ये हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। क्या था, ये कार्बोकेटायन था, राइट। तो कार्बोएनाइन क्या होते हैं, जब आपके पास माइनस चार्ज, कि जब आप बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, और बॉन्ड ब्रेक आपका कैसे हो रहा है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन है, फिर से माइनस, जब हमने कार्बोकेटायनिक फॉर्मेशन की वहां भी एक माइनस बना था, तो हम जो भी आपके पास ये माइनस बन रहा है, जैसे RCHY या X जो भी आप रखें, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है या इसकी नेगेटिविटी कम है, डिपेंड करता है। अगर ज्यादा हुई तो ये एनायन बन जाएगा, और कम हुई तो ये बन जाएगा। तो इसकी नेगेटिविटी कम है, Y पॉजिटिव, ये बन गया आपके पास कार्बोएनाइन, राइट। अब कार्बोएनाइन देखो, ये है आपके पास कार्बन, इस पे है माइनस चार्ज, 3 बॉन्ड है इसके पास। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, कार्बन की अगेन 2s2 2p2 कॉन्फिगरेशन होती है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो हम इसका प्रमोशन करा देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे आगे ऐसे, ठीक है। H हो सकते हैं, R ग्रुप हो सकते हैं, जो भी हैं। अब अकेला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हुआ है, तो ये क्या बन गया, sp3, राइट। और sp3 विद 1 लोन पेयर, तो क्या शेप होगी इसकी, sp3 जब होती टेट्राहेड्रल बनती है, लेकिन एक लोन पेयर है तो एक वर्टेक्स पे लोन पेयर आ जाएगा, ये इसकी शेप होती है कार्बोएनाइन की, ठीक है। तो ये आ गया p ऑर्बिटल में लोन पेयर, और एक लोन पेयर जब भी आता है, sp3 में एंगल होता है 109, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से कितना हो जाता है, 107, 2 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। तो ये है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंगल होता है 107 डिग्री, ठीक है। अब स्टेबिलिटी इसकी देखो, ये है बेटा कार्बन पे माइनस चार्ज। अब अगर इसके साथ मैं R ग्रुप लगा दूं, CH3, जो प्लस I इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये क्या करेंगे, इनका नेचर भी देने का है, ये इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव होता तो ये इसको स्टेबल करते इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन ये क्या करे, इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जितने इसके पास R ग्रुप होंगे उतना ही ये अनस्टेबल होगा, अगर R आपका एल्काइल ग्रुप है तो, ठीक है। CH3 टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, ठीक है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑर्डर क्या होगा इसका, ये ज्यादा स्टेबल, ये फिर ये, क्यों, क्योंकि माइनस I इफेक्ट है जो इसके साथ अटैच है, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा डिस्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन अगर ये आपका एराइल ग्रुप है, तब इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि पीएच ग्रुप के साथ माइनस हो या प्लस हो या फ्री रेडिकल हो, ये सभी रेजोनेंस दिखाते हैं, और रेजोनेंस जहां होती है हम उसकी बात करते हैं, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। ये सेम, राइट। तो ये रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल होगा 2 पीएच रिंग से, और 1 पीएच रिंग से 2, ठीक है बेटा। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। कार्बोएनाइन हाईली अनस्टेबल है। देखो, जितने भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं सभी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तभी रिएक्शन के बीच में बनते हैं, अगर स्टेबल होते तो फाइनल प्रोडक्ट यही होते, ठीक है। हाईली अनस्टेबल है सभी जितने भी आपके पास ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, सभी हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जितना S करैक्टर ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोएनाइन की, माइनस चार्ज की। अब देखो, S करैक्टर हमें पता है कि sp में S करैक्टर 50% होता है ना, 50p होता है, 50s होता है। sp2 में S करैक्टर 33% होता है, 33.3 होता है, और sp3 में S करैक्टर 25% होता है। इसका मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन पे, वहीं पे क्या होगा, sp होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, तो ये आप ऐसे देख सकते हो ट्रिपल, डबल और सिंगल में कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, बेंजाइलिक स्टेबल होते हैं, एलाइलिक स्टेबल होते हैं। एलाइलिक कार्ब एनायन हो या कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, ये सभी स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस दिखाते हैं। ठीक है बेटा, जहां भी रेजोनेंस की बात आती है वहां पे फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करता है और इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। और जहां भी एरोमेटिसिटी आ सकती है माइनस चार्ज से, ये देखो ये क्या है, पेंटाडाइन है, कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास sp3 कार्बन है, लेकिन जैसे ही इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, ये H पॉजिटिव का लॉस कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज है लेकिन स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये बन गया एरोमेटिक। अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। अब ये कार्बोनाइन होने की वजह से भी कार्बोनाइन है, फिर भी ये कैसा है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है इसकी वजह से। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास आर ग्रुप है, आर ग्रुप हमें देखना होता है कि आर ग्रुप क्या है। अगर वो रेजोनेंस दिखा रहा है तो रेजोनेंस दिखाने की वजह से वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है ना। और रेजोनेंस, क्योंकि स्टेबिलिटी रेजोनेंस की ज्यादा होती है, तो बेटा रेजोनेंस जब भी शो करेगा कोई भी, तो वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, चाहे कार्बोनाइन हो, कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, राइट। रिएक्शन आपको बताइए कैसी होंगी, नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल इजिली ऐड हो जाएगा इसमें, है ना, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। या फिर क्या हो सकता है रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट। अगर सेकेंडरी से प्राइमरी बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो ये इसकी रिएक्शंस होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये जो भी आपका कार्बोनाइन है, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन ये शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन देखेंगे बस, और स्ट्रक्चर, शेप सब कुछ इसका सेम होता है जैसे कार्बोकेटायन होता है। बस ये बनता कैसे है फ्री रेडिकल, ये बनता है होमोलाइटिक क्लीवेज से। जब इसको इराडिएट किया जाता है फोटोलाइट की प्रेजेंस में, या थर्मल इसको डेकम्पोज किया जाता है, तो आपके पास बनता है सॉरी रेडिकल। ठीक है, ये रेडिकल। अब इसकी जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका सेम होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। और जो भी आर ग्रुप या एल्काइल हो या फिर अराइल हो, ये सभी इसको स्टेबल करते हैं। अराइल ग्रुप होगा रेजोनेंस के थ्रू करेगा, एल्काइल होगा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू करेगा या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करेगा, ये इसको स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है जो कार्बोकेटायन का होता है। ओके, सेम होता है, तो ये हमें अलग से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो रिएक्शंस होते हैं ये मोस्टली एडिशन रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मोस्टली एडिशन रिएक्शंस दिखाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका कार्बिन। ओके, कार्बिन, कार्बिन को समझें थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कार्बिन आपको पता है क्या होती है, कार्बिन होती है बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, ध्यान रहे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती हैं। CH2 है, CCl2 है ना, क्या बोलते हैं इनको, कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन या मिथाइल कार्बिन। फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखो बेटा CH2 है, N2 है, ये क्या होता है, डाइजोमीथेन। यस, क्या होता है, डाइजोमीथेन, वेरी गुड। और क्या होगा, यूवी की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में जब हम इसको इरेडिएट कराते हैं, तो ये सॉरी CH2 लोन पेयर इसके पास रहेगा और N2 गैस रिलीज हो जाती है। या आप इसकी फॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म से भी कर सकते हो, CHCl3। क्लोरोफॉर्म से जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CCl2, और क्या होता है, HCl निकल जाता है यहाँ से। ओके, तो आप क्लोरोफॉर्म से कर सकते हो कार्बिन की फॉर्मेशन, और इसको इराडिएट करके, या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, C2H5ONa, तब भी आपके पास क्या बनती है, CCl2 अल्कोहल बन जाती है साथ में, और NaCl। ठीक है, तो ये है इसकी फॉर्मेशन। अब जो कार्बिन होती है बेटा, अब देखो कार्बन के पास क्या है, डिफिशिएंट है, कार्बन के पास होते हैं 2s2 2p2, ये होते हैं कार्बन के पास। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो कि आपके पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, इस 2 के पास तो बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये ऐसे रहता है, 2 बॉन्ड बन गए,
दो ऑर्बिटल p के, ठीक है। अब ये या तो क्या हो सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं दोनों, स्पिन अपोजिट होगी दोनों की, स्पिन अपोजिट होगी तो स्पिन क्या आएगी 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, स्पिन अपोजिट, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, +½ और -½ टोटल 0। यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्योंकि s क्या हो गया 0 तो 1। जब ये दोनों सेम ऑर्बिटल में होते हैं अपोजिट स्पिन में तो हमेशा बनती है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। और जब ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है, अलग ऑर्बिटल में होते हैं तो बनते हैं हमेशा, ये देखो इनकी जो स्पिन होती है वो सेम होती है क्योंकि ऑर्बिटल अलग हो गया ना, इसमें आएगा तो स्पिन चेंज करके आएगा, क्योंकि जो बाकी रेस्ट की स्पिन है सेम स्पिन ये अडॉप्ट करता है, उसके बाद ये स्पिन को चेंज करता है जब इसके पास दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो s क्या होगी इसके लिए +½ +1/2 कितना हो गया 1, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2 × 1 + 1 क्या 3। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बिन स्टेबल होती है ज्यादा क्योंकि इसकी एनर्जी कंटेंट लो होता है, ठीक है, इस वजह से ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। तो ये कह रहा है आपसे कि एक आपके पास सिंगलेट कार्बिन है, एक आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन है। सिंगलेट में क्या होता है कि दोनों अपोजिट स्पिन में होती है, सिंगलेट ट्रिपलेट में दोनों सेम स्पिन में होती हैं। तो अब ये क्या करती हैं, जब ये रिएक्ट करती हैं तो हम जब भी इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सिंगलेट है कौन ट्रिपलेट है, क्योंकि सिंगलेट फास्ट रिएक्शन करती है। क्या करेगी, कार्बिन इथेन है आपके पास, इसके पास ये ऐड हो जाती है, ये आपको पता है कि इसकी स्पिन क्या थी अपोजिट थी, ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा इसकी भी स्पिन क्या आएगी अपोजिट आएगी, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये जो सेम स्पिन होंगी फटाफट ऐड हो जाएंगी, और फटाफट ऐड होंगी तो ये क्या बना लेंगी, ये बन गई, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कौन सी कार्बिन है, सिंगल ट्रिपलेट कार्बिन है, ठीक है, तो दोनों की स्पिन आपने देखा था, दोनों स्पिन क्या थी सेम थी, लेकिन ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा एक सेम आएगी एक अपोजिट आएगी, राइट, ऐसा ही आएगा। जब ये सेम होती है तो ये सेम स्पिन में ये बॉन्ड नहीं बनाती हैं, इनको क्या चाहिए अपोजिट चाहिए। तो जिस साइड ये अपोजिट होंगी, इधर मैंने सेम लिखा है तो इधर वाले को ऐड कर देंगे, इधर से ये ऐड हो जाएगी CH2, और अब यहाँ है सेम स्पिन, ठीक है। सेम स्पिन होने की वजह से बॉन्ड नहीं बन रहा है क्योंकि स्पिन दोनों की सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कोलिजन होता है, पहले कोलिजन, और जैसे ही कोलिजन होता है ये टकराती हैं, एक की स्पिन रिवर्स हो जाती है, इसमें से किसी भी एक की, और रिवर्स होते ही अब ये बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कोलिजन कराना पड़ता है, अदरवाइज बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में डिफरेंस होता है, सिंगलेट कार्बन फास्ट रिएक्ट करती है, ट्रिपलेट कार्बन स्लो रिएक्ट करती है, ठीक है। रिएक्शन की बात करें, क्या करती हैं, एडिशन देती हैं, डबल बॉन्ड पे जैसे अभी देखा आपने ऐड हो जाती है, ठीक है। एल्केन पे भी एडिशन देती हैं, ये एडिशन टू एल्केन क्या होगा, एल्केन पे जब ये एडिशन देंगी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, है ना, और क्या हो सकता है, ऐड हो जाएगी इसके साथ, क्या बन जाएगा, है ना, एक और कार्बन बन गया। तो एडिशन जब एल्केन पे देती हैं तो आपकी जो चेन होती है वो इलोंगनेट होती है, बढ़ जाती है, या डाइमराइजेशन कराती हैं, जितनी भी कार्बन होती हैं ये डाइमराइज कराती हैं अपने आप को, जुड़ जाएगी इसके साथ। तो क्या कैसे जुड़ेगी, ऐसे H2CH2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस दिखाती हैं। 6 मेंबर रिंग है मैम, कोई भी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसमें भी अगर हम कार्बन डालेंगे ये क्या होगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी, ऐड होते ये क्या बन जाएगा 7 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि एक कार्बन ऐड हो रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है बेटा। तो ये थी कार्बन की कुछ रिएक्शंस कि कार्बन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, ये कार्बन थी आपके पास। अब है नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रीन। नाइट्रीन भी सेम होती है कार्बन की जैसे ही, सिंगलेट ट्रिपलेट भी होती हैं, तो ये इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रीन की फॉर्मेशन देख लेते हैं, कैसे नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। तो नाइट्रीन की फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, आपके पास नाइट्रीन क्या है, सबसे पहले तो R और N, नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, 2 इसके पास लोन पेयर रहते हैं, ठीक है, इनको और एजो कार्बन भी बोलते हैं,
क्योंकि ये कार्बिन का ही एनालॉग है तो इनको हम एजो कार्बिन भी बोलते हैं, एजो कार्बिन, ए एजो कार्बिन, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन होती है ये कार्बिन का ही एनालॉग मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो इनको एजो कार्बिन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको HU इराडिएट किया जाता है या हीट करें तो आपके पास N2 रिलीज हो जाती है और आपके पास बचती है ये। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्मेशन है, इनकी रिएक्शंस हैं। जैसे आपके पास कोई भी N3 है, यहाँ भी क्या होगा, हीट करेंगे इसको, N2 रिलीज हो जाएगी प्लस क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड ON, सॉरी N लोन पेयर के साथ। ठीक है, ये भी क्या होती है, सिंगलेट ट्रिपलेट होती हैं। कैसे दिखाएंगे, RN, जब आपके पास ये पेयर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट, क्योंकि अभी हमने देखा था जब ये पेयर में होती हैं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और स्पिन क्या आती है 0 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आती है 1। ठीक है, तो इसको हम इसलिए सिंगलेट बोलते हैं। और जब ये अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन या एक दूसरे में होते हैं तो ये सेम स्पिन में होते हैं, सेम स्पिन होने की वजह से ऐड हो जाते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आती है 3, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। राइट, अब इनकी भी रिएक्शन, ये भी क्या करते हैं बेटा, डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाती हैं, सेम रिएक्शन दिखाते हैं, कार्बन के जैसे ही होती हैं, इसीलिए इनको कार्बन का एनालॉग बोला जाता है और हम इनको क्या बोलते हैं, एजो कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करती हैं, सेम दिखाती हैं, एडिशन दिखाती हैं। एक इसका अलग बिहेव होता है, वो होता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन कर सकती हैं। ये जो है ये एल्केन से कोई भी एल्केन है आपके पास, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती हैं बेटा। ठीक है, RN क्या करती हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर लेती हैं, एब्स्ट्रैक्ट करती हैं प्रोटॉन का। ठीक है, तो ये क्या बना लेंगी, RNH प्लस R क्या बनता है, ये जो भी, इसको मैं अगर R लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, रेडिकल, एक रेडिकल से ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, बाकी रीअरेंजमेंट भी दिखाती हैं, डाइमराइजेशन भी दिखाती हैं, सेम रिएक्शन होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बन के जैसे ही होती है, कार्बन जैसी ही रिएक्शन देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अराइन। अराइन क्या होता है, इसको समझिए एक बार। ये बेंजीन रिंग है, सबको पता है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन अराइन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये इसके